हेलो गाइस, सो वेलकम टू द क्वेश्चन 15 ऑफ 100 सी क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आऊं, विच इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अल्फाबेट कैरेक्टर इज वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो मेरे को एक ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना है जिसमें मेरे को एक अल्फाबेट कैरेक्टर दिया रहेगा, कोई भी एक लेटर दिया रहेगा, ठीक है। और मेरे को वो बताना है कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल कब होता है, पहले हम बात करते हैं कि वोवेल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लेटर्स होते हैं, हमारे जो अल्फाबेट होते हैं, उसमें वोवेल कौन कौन से होते हैं? A E I O U। ये चीज मैंने इधर मेंशन भी कर दी है कि A E I O U हमारे वोवेल्स होते हैं। एंड इनके अलावा जो भी लेटर्स होते हैं हमारे अल्फाबेट में, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो हमें एक ऐसा ही सी का प्रोग्राम बनाना है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बेसिक जो कोड था वो मैंने लिख लिया। मैंने लॉजिक नहीं लिखा, पर मैंने जो बेसिक कोड था मैंने लिख दिया ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना दिया अल्फाबेट कैरेक्टर नाम से। ठीक है, इसे मैं पूरा कर देता हूं। ठीक है, एक सेकंड देना। मैंने क्या किया, एक डब्बा बना लिया, उसका नाम रख दिया मैंने अल्फाबेट कैरेक्टर। ठीक है, हम यूजर से एक कैरेक्टर की वैल्यू लेते हैं। हमें क्या करना है, यूजर से एक कैरेक्टर की वैल्यू लेनी है, अल्फाबेट कैरेक्टर की वैल्यू लेनी है। एंड ये बताना है कि हाँ वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो चलो सबसे पहले हम यूजर से लेते हैं अल्फाबेट कैरेक्टर की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डब्बा बना लिया अल्फाबेट कैरेक्टर नाम से। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया कि प्लीज एंटर द अल्फाबेट कैरेक्टर। मैंने यूजर से ये कह दिया कि भाई प्लीज एक अल्फाबेट कैरेक्टर की वैल्यू डाल दे। तो कोई भी एक लेटर डाल देगा, A to Z तक वो कोई भी एक लेटर डाल देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने स्कैनफ फंक्शन का यूज किया। स्कैनफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम? जब भी वैल्यू हमें यूजर से लेनी रहती है, जब भी हमें इनपुट लेनी रहती है यूजर से, तब हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। मैंने इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर %C क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को एक कैरेक्टर लेना है। ठीक है, मेरे को एक कैरेक्टर लेना है, तो कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? %C होता है। एंड यूजर जो भी वैल्यू डालेगा, ये अल्फाबेट कैरेक्टर की जो भी वैल्यू डालेगा, वो कौन से डब्बे में जाके सेव हो जाए? जो डब्बा मैंने बनाया अल्फाबेट कैरेक्टर, उसमें जाके सेव हो जाए। तो मैंने एम्परसेंड के बाद उस डब्बे का नाम लिख दिया जिसमें मेरे को सेव करना है। तो ठीक है, हमारी ये बेसिक चीजें पूरी होगी। हमारे पास एक वैल्यू आ गया अल्फाबेट कैरेक्टर। अब हमें चेक करना है कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो अब तुम कैसे करोगे? हम लगाएंगे इफ कंडीशन। ठीक है, क्या करेंगे? इफ कंडीशन। जब ये कंडीशनल क्वेश्चन है ना, देखो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, तुम्हें ये पता करना है ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो कंडीशनल क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। तो चलो इफ एंड ब्रैकेट बना लिया मैंने। अब चलो कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन ये लिखते हैं कि ये जो अल्फाबेट कैरेक्टर है जो यूजर डालेगा, इफ अल्फाबेट कैरेक्टर इज इक्वल टू ए, अगर जो तुम्हारा अल्फाबेट कैरेक्टर है जो यूजर ने डाला वो ए के बराबर होता है, और क्या करेंगे हम, और बाकी हम सारे ऐसे अब कंडीशंस लिखेंगे। सारे कंडीशंस लिखेंगे मतलब हमने इफ कंडीशन लगाया, उसमें क्या क्या हम कंडीशन लिख रहे हैं। अगर जो अल्फाबेट कैरेक्टर है जो यूजर दे रहा है वो अगर ए के बराबर होता है तो, और कंडीशन मैंने लगाया। और कंडीशन कैसे लगता है? ऐसे दो लाइन से लगता है। फिर मैं और कंडीशन में लिखूंगा अगर अल्फाबेट कैरेक्टर ई के बराबर हुआ तो, फिर मैं और कंडीशन लगाऊंगा। फिर मैं ऐसे आई के लिए लिखूंगा, फिर मैं ओ के लिए लिखूंगा, फिर यू के लिए लिखूंगा। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? कि अगर हमारा जो अल्फाबेट कैरेक्टर है वो A E I O U के बराबर हुआ तो क्या प्रिंट कर देना? तब प्रिंट कर देना योर अल्फाबेट कैरेक्टर इज वोवेल। और एल्स में मैं क्या स्टेटमेंट लिख दूंगा? नो, इट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो चलो मेरे को 1 मिनट टाइम दो, मैं वो चीज लिख देता हूं। ठीक है, अल्फाबेट कैरेक्टर इज इक्वल टू E, अल्फाबेट कैरेक्टर इज इक्वल टू I, अल्फाबेट कैरेक्टर इज इक्वल टू O, अल्फाबेट कैरेक्टर इज इक्वल टू U। ठीक है, तो मैंने जितने भी कंडीशंस होते हैं, एक बार मैं थोड़ा इसको जूम से हटा के दिखाता हूं तुम्हें एक बार। ठीक है, मैंने देखो जितने भी कंडीशंस होते हैं मैंने लिख दिए। मैंने इफ कंडीशन लगाया। मैंने कौन कौन से कंडीशंस लिख दिए कि अगर जो हमारा अल्फाबेट कैरेक्टर है जो यूजर डाल रहा है वो अगर ए के बराबर होता है तो, फिर मैंने और कंडीशन लगाया, या तो अल्फाबेट कैरेक्टर हमारा ई के बराबर है, या तो अल्फाबेट कैरेक्टर हमारा आई के बराबर है, या तो अल्फाबेट कैरेक्टर हमारा ओ के बराबर है, या तो अल्फाबेट कैरेक्टर हमारा यू के बराबर है। तब उस केस में क्या प्रिंट करना? थोड़ा जूम कर देता हूं मैं अब। उस केस में क्या प्रिंट करना है तुम्हें? उस केस में तुम्हें यह प्रिंट करना है, प्रिंट इफ
द अल्फाबेट कैरेक्टर इज वोवेल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारा अल्फाबेट कैरेक्टर ए के बराबर होता है या ई के बराबर होता है या आई के बराबर होता है या ओ के बराबर होता है या यू के बराबर होता है, तो उस केस में क्या प्रिंट कर देना भाई, उस केस में ये प्रिंट कर देना कि तुम्हारा जो अल्फाबेट कैरेक्टर है वो वोवेल है। ठीक है, क्योंकि वोवेल्स तो यही ना होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो मैंने यही कंडीशन लिखा, अगर हमारा अल्फाबेट कैरेक्टर इनके बराबर होता है तो ये प्रिंट कर देना द अल्फाबेट कैरेक्टर इज वोवेल। और चलो अब आ जाओ एल्स पे। ठीक है, अगर उनके बराबर हुआ तब तो ये प्रिंट कर देगा कि अल्फाबेट कैरेक्टर इज वोवेल। एंड बाय द वे अगर उनके बराबर नहीं होता, अगर मान लो हम जो यूजर है वो कौन सी वैल्यू डालता है, बी डालता है, तो बी वोवेल है क्या, बी वोवेल नहीं है, तो उस केस में वो क्या प्रिंट करेगा, उस केस में क्या प्रिंट करेगा, इट इज अ कॉन्सोनेंट, इट इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, उस केस में क्या प्रिंट करेंगे, इट इज अ कॉन्सोनेंट। एंड एक चीज और देखो, अब मैं कोड तुम्हें एक बार फिर से दिखा देता हूं, एंड एक छोटा सा चीज इसमें रह गया है, मैं वो करूंगा नहीं पर मैं तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने वोल्स लिख लिए, ए ई आई ओ यू हमारे वोल्स होते हैं। मैंने एक डब्बा बनाया अल्फाबेट कैरेक्टर नाम से, मैंने यूजर से एक कैरेक्टर की वैल्यू ले ली, मैंने उसे इस डब्बे में स्टोर कर लिया। फिर मैंने इफ कंडीशन लगाया, कंडीशन में ये लिखा कि अगर जो अल्फाबेट कैरेक्टर है ए ई आई ओ या यू के बराबर होता है, इनमें से किसी भी एक के बराबर होता है, तो क्या प्रिंट कर देना, द अल्फाबेट कैरेक्टर इज वोवेल। अदरवाइज एल्स में मैंने क्या लिख दिया कि इट इज कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देना। ठीक है, एंड एक चीज और देखो, अभी तो मैंने सारे जो भी लाइक वोवेल्स लिखे वो कैपिटल में लिखे हैं। बाय द वे मान लो यूजर जो है, जब हम उससे वैल्यू मांग रहे हैं तो यूजर ए की जगह कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख दे। ठीक है, उस मोमेंट पे तो हमारा फिर लाइक गलत हो जाएगा ना प्रोग्राम। देखो मैंने तो यही कंडीशन लगाया ना कि इफ अल्फाबेट कैरेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल ए या कैपिटल ई या कैपिटल आई, ये सारे मैंने कैपिटल यूज किए ना। बाय द वे मान लो यूजर स्मॉल ए या स्मॉल ई या स्मॉल आई ये सब डाल देता है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो तुम लोग क्या कर सकते हो उसके लिए, तुम लोग क्या कर देना, इस कंडीशन में वो भी ऐड कर देना, और अल्फाबेट कैरेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ, स्मॉल यू। तब अगर जो यूजर है वो स्मॉल में भी कैरेक्टर डालता है तो भी तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो सही आंसर देगा। ठीक है, तो वो तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि यूजर से हम कैपिटल में से वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज मैं इधर स्पेसिफाई भी कर देता हूं अपने स्टेटमेंट में, प्लीज एंटर द अल्फाबेट कैरेक्टर, अब ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, मैंने ये चीज लिख दिया इन कैपिटल लेटर्स, क्योंकि अगर स्मॉल में लिखोगे तो हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, तब हमारा प्रोग्राम गलत आंसर देगा। क्यों, क्योंकि हमने स्मॉल के लिए तो कंडीशन लिखा ही नहीं है। तो आप स्मॉल के लिए भी कंडीशन लिख लेना, तब ये आपका स्मॉल और कैपिटल दोनों के लिए वैलिड प्रोग्राम होगा। अब ये सिर्फ कैपिटल लेटर्स के लिए वैलिड प्रोग्राम है, मैंने तुम्हें समझा दिया क्यों। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट में ये चीज भी इंक्लूड कर दिया कि जो तुम अल्फाबेट कैरेक्टर लिख रहे हो उसको प्लीज कैपिटल लेटर में लिखो। ठीक है, अगर तुम ये पर्टिकुलर चीज नहीं लिखना, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा प्रोग्राम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों के लिए वैलिड रहे, तो जो चीज मैंने बताया वो तुम इस कंडीशन में ऐड कर दोगे, तब तुम्हारा प्रोग्राम उसके लिए भी सही हो जाएगा। ठीक है, पर अभी हम वैसा नहीं करते हैं, वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। आई होप तुम समझ गए होगे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब चलो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, टर्मिनल पे आते हैं। ठीक है, मैंने प्रोग्राम रन कर दिया। अब मेरे से पूछा प्लीज एंटर द अल्फाबेट कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर बताओ। तो सबसे पहले वोवेल डाल के चेक करते हैं, आई डालते हैं, आई तो एक वोवेल है, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। परफेक्ट गाइस, देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, द अल्फाबेट कैरेक्टर इज वोवेल। चलो अब फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। अब एक कोई दूसरा डालते हैं, प्लीज एंटर द अल्फाबेट कैरेक्टर। अब चलो बी डालते हैं, बी क्या है, बी वोवेल तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। परफेक्ट गाइस, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, इट इज अ कॉन्सोनेंट, जो कि सही है। बी एक कॉन्सोनेंट है, तो एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आया हो, एंड जो चीज मैंने बताया उस चीज का ध्यान रखना, ये प्रोग्राम सिर्फ वैलिड है कैपिटल लेटर्स के अल्फाबेट के लिए। अगर तुम्हें स्मॉल करना है तो तुम्हें इस कंडीशन में उनका भी लाइक जो कंडीशन है इफ वाले में वो ऐड करना पड़ेगा तुमको, वो चीज मैंने बता दिया कैसे ऐड करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, वो ज्यादा बस टाइम लेता है, इसीलिए मैंने उस चीज को इंक्लूड नहीं किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में या हमारे कम्युनिटी टैब में, तुम जाके ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो तो उस पर लिख देना, मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा तुरंत। मैं हमेशा ऑनलाइन ही रहता हूँ यार। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइज, तुम लोग ने 100 सब्सक्राइबर्स करा दिए। ठीक है, ये अभी हमारा पहला माइलस्टोन था, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज 100 हुए हैं, कल
कल 10 मिलियन भी होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।